कहाँ जा रही हो आप? और यहाँ पे हमें क्योंकि 5 बजे ट्रेन पकड़नी थी तो हम लोग घर से अराउंड 3:30 बजे निकले थे। उसके लिए हम अराउंड 2:30 बजे रात को उठ के रेडी होके और भोपाल के लिए आए थे। तो ये रही हमारी केरला एक्सप्रेस और अब हम इसमें बैठ के निकलने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं अपनी तिरुपति यात्रा की जर्नी जो हमने भोपाल से स्टार्ट की है। हम भोपाल से तिरुपति वाया ट्रेन जा रहे हैं जो कि केरला एक्सप्रेस है, जो हमें सुबह 5 बजे भोपाल से मिली है और अगले दिन सुबह 4 बजे यह हमें तिरुपति छोड़ देगी। ये एक डायरेक्ट ट्रेन है और इसके अंदर हमने थर्ड एसी में अपना टिकट रिजर्व किया हुआ है। और आगे चल के मैं आपको यात्रा की संपूर्ण जानकारी, जैसे हमने कैसे एडवांस टिकट बुक किए थे और कैसे हमने अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू की, किस तरह हमें दर्शन हुए, हम कहाँ कहाँ गए, ये सब कुछ मैं अपनी यात्रा में कवर करूँगी। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और पूरी यात्रा का मजा लीजिए। एक जो ज़रूरी जानकारी मैं देना चाहती हूँ, जिसे भी तिरुपति यात्रा स्टार्ट करनी है, हमने क्या किया था कि हमने 3 मंथ पहले एडवांस में शीघ्र दर्शन के टिकट्स बुक कर लिए थे, जो कि हर मंथ आपको ओपन हो जाती है, साइट पे मिल जाते हैं। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि आपके 3 से 3.5 घंटे और मैक्सिमम 4 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। अन्यथा अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो 20 से 22 घंटे का समय तक भी लग सकता है स्पेशल ओकेजन्स पे, और रेगुलर डेज में आपके अराउंड 12 से 14 घंटे में दर्शन होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप जब भी प्लान करें अपनी यात्रा तो कोशिश करें कि आप एडवांस में बुक करके जाएं। एडवांस टिकट बुक करने के लिए आपको तिरुपति देवस्थानम का ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह होगा। इसमें जब आप सर्विसेज में जाएंगे और स्पेशल एंट्री दर्शन पे जाएंगे तब आपको कुछ इस तरह का स्लॉट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर रेड जोन में जो भी है वो स्लॉट बुकड है, ब्लू वाले मतलब आपको अलाउ कर रहा है नेक्स्ट बुकिंग के लिए, जो कि सिर्फ 3 महीने के बाद ही हो सकता है। जैसे अगर मैं अभी सितंबर में देख रही हूँ तो ये मुझे दिसंबर के स्लॉट दिखा रहा है, क्योंकि उससे पहले के ऑलरेडी बुकड हैं। ये आपको अराउंड 22 to 24 हर मंथ की विंडो में ही आप ये बुक कर सकते हैं और पर पर्सन 300 रुपये इसका चार्ज रहता है। तो हम लोगों ने 4 लोगों के लिए टिकट बुक किए थे, इसलिए हमारा 1200 रुपये का इसका चार्जेस लगा है। और ये कुछ फ़न एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम ट्रेन में प्रेफर करते हैं कि अपने साथ कैरी करें, जिसे कैरी करना इजी भी होता है। तो कुछ इस तरह की गेम प्ले करते हुए या फिर बुक्स रीड करते हुए, और बीच बीच में कहीं कहीं हमें बारिश भी मिली थी तो हमने बारिश का भी फुल एंजॉय किया, और कुछ कहीं कहीं पे बीच में खाते हुए और लोगों से बातें करते हुए हमने अपनी जर्नी पूरी की। और सुबह 4 बजे हम तिरुपति पहुंच गए थे। अब यहाँ से 7 हिल्स अगर आपको डायरेक्ट टेंपल जाना है तो आप बाय बस जा सकते हैं, जिसका 130 रुपये पर पर्सन किराया है। आप चाहें तो ऑटो भी बुक कर सकते हैं या कैब भी बुक कर सकते हैं। हमने कैब बुक किया था क्योंकि हमें सारे टेम्पल विजिट करने थे, और यहाँ से हमने एक रूम बुक किया 2 घंटे के लिए, जिसका किराया 400 रुपये था। ये वो रूम है। यहाँ से हम रेडी होकर फ्रेशन अप होकर और अपनी यात्रा हमने स्टार्ट की। हमने पहले डिसाइड किया कि हम सारे जो नीचे जितने भी टेम्पल्स हैं तिरुपति में उन्हें विजिट करेंगे, फिर हम तिरुपति मेन जो टेम्पल जहाँ है 7 हिल्स पे, उसके लिए चढ़ाई शुरू करेंगे। अब आप सामने जो पहाड़ देख रहे हैं वो शेषाचलम के पहाड़ है, जहाँ पर लाल चंदन की लकड़ियाँ स्पेसिफिक मिलती हैं। अगर आपने पुष्पा मूवी देखी है तो वो इन्हीं जंगलों के बारे में बातें होती है उस मूवी में। यहाँ की पौराणिक कथा है कि जब भगवान विष्णु यहाँ पर बालाजी का अवतार लेकर आए थे तो उनके जो शेषनाग थे वो इन पहाड़ों के रूप में यहाँ पर विराजित है। जब भी तिरुपति आएँ तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप ट्रेडिशनल अटायर में ही आएँ, या तो साड़ी या कुछ भी कुर्ता या ऐसा ट्रेडिशनल अटायर ही पहने। इवन लेगिंग्स भी अलाउड नहीं है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। प्लस मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो समहाउ जितना छोटा मोटा हम रिकॉर्ड कर सके हमने रिकॉर्ड किया। नीचे जो फेमस टेम्पल है उसमें है पद्मावती अम्मावरी टेम्पल। अब हम आ गए हैं तिरुपति के इस्कॉन टेम्पल में। यह मंदिर अलीपीरी के पास स्थित है और इसमें राधा और कृष्ण की सुंदर मूर्तियां हैं जो अष्ट सखियों के साथ विराजमान हैं। श्री राधा गोपीनाथ जी के मंदिर
जिसे लोटस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और यह तिरुपति में अलीपिरी के पास स्थित है और मंदिर में वेदी में राधा और कृष्ण के साथ उनकी अष्ट सखिया भी विराजमान है। यह मंदिर तिरुपति के अन्य मंदिरों से अलग है क्योंकि यहाँ अपनी वास्तुकला और देवी देवताओं की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। जब आपने कहीं और स्कान टेम्पल देखा होगा तो यूजुअली आपने व्हाइट संगमरमर का ही देखा होगा, बट ये स्पेशली फेमस है क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक साउथ के टेम्पल की तरह ही है, बाकी अदर स्कॉन के टेम्पल की तरह नहीं है। इसलिए ये यहाँ का मुख्य प्लेस में से एक है। मंदिर खुलने का समय 9 बजे के बाद ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ विजिट करने का प्लान करें। अब हम आ गए श्री कपिलेश्वर स्वामी वरी टेम्पल। ये टेम्पल में आपकी जो गाड़ी है वो बाहर ही पार्क करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का कुछ ऐसा स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, तो आपको ड्राइवर वही छोड़कर चले जाते हैं। फिर आपको वहाँ से अंदर पैदल जाना होता है जो करीब 200 मीटर के आसपास का डिस्टेंस है सिर्फ। जब आप उस डिस्टेंस में जाते हैं तो जो लोग अपनी स्कूटी या बाइक से आते हैं वो लोग जरूर यहाँ पार्क कर सकते हैं। प्लस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल गुरु बैठे हुए होते हैं जो कि पूजा करते हैं। तो उसके बाद हम मंदिर में अंदर जाते हैं। यह मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह भगवान शिव का प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग है जिसे स्वयं कपिल मुनि ने स्थापित किया था। ऐसा कहते हैं कि कपिल मुनि ने यहाँ पे तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम कपिलेश्वर रखा गया। यह मंदिर 10वीं से 11वीं शताब्दी से ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इसकी विशेषता यह है कि यह तिरुपति के 108 तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर महाशिवरात्रि और कार्तिक मास की पूर्णिमा पर स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। इसकी विशेषता यह भी है कि यह एक गुफा में स्थित है और साथ ही साथ इसमें एक झरना भी है जिस झरने का पानी सीधे कुंड में आकर गिरता है। इसीलिए भी यह एक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। गुफा के अंदर जो शिवलिंग स्थित है वहाँ का तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट उसके आसपास ही बहुत सारे टेंपल और स्थित है जिनके दर्शन हम कर सकते हैं। तो ये उन्हीं में से एक है जो झरने के बिल्कुल साइड में ही है और ये उसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से आप सीधे अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से हमें हार्डली 1 घंटा लगा होगा पूरी कपिलेश्वर मंदिर को विजिट करने के लिए। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए निकल गए। दीदी ने पद्मावती टेम्पल के दर्शन करके आ चुके हैं। अभी जस्ट हमने हमारा लंच फिनिश किया है क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, फूड पूरा साउथ इंडियन है, तो अगर आपको नहीं पसंद है तो थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकता है, बट रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे तिरुमला तिरुपति के लिए, जिसके लिए हमें ऊपर चढ़ना होगा और फिर वहीं पे कुछ और टेम्पल है जिसके हम दर्शन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अब मिलते हैं तिरुपति में। तिरुमला की तिरुपति से डिस्टेंस अराउंड 21.7 किलोमीटर के आसपास है और इसके लिए आपको सप्तगिरी चेक पोस्ट को क्लियर करना होता है। ये यहाँ का मुख्य द्वार है जिससे तिरुपति यात्रा स्टार्ट होती है। यहाँ से आपको सीधे अंदर जाना होगा जहाँ पर एक चेक पॉइंट आता है और उस चेक पॉइंट पर आपको कंप्लीट चेक करवाना होता है अपने लगेज का, अपना खुद का। आपको आपकी जो भी कार या कैब या बस होगी उसका भी कंप्लीट चेकिंग होगा। तो ये वही पॉइंट होता है। यूजुअली आपको अपने बस कैब से उतरना होगा, दोनों की सेपरेट चेकिंग होती है और फिर आप आगे आकर उसमें फिर से बैठकर निकल सकते हैं। ये रहा तिरुपति का मुख्य द्वार जो 7 हिल्स के लिए जाता है और यहाँ से आप अपनी ऊपर की जो यात्रा है वो शुरू करते हैं। मुख्य मंदिर तक जाने के 2 रास्ते हैं। पहला पद यात्रा जिसमें अराउंड 11 किलोमीटर की डिस्टेंस 3500 स्टेयर्स चढ़कर आपको पूरी करनी होती है, जो कि पुराना और ट्रेडिशनल अप्रोच है। दूसरा है बाई कार। हमने बाई कार चूज़ किया था। जब एक बार आप ऊपर पहुंच जाते फिर वहां पर इस तरह के मल्टीपल टेम्पल्स है जो आप विजिट कर सकते हैं।
क्योंकि तिरुपति का जो टेम्पल है वो 7 हिल्स पर स्थित है और वहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो ये उन्हीं में से एक टेम्पल है जो हम लोगों ने विज़िट किया है। तो देखिए, यहाँ से जब हम अंदर जाते हैं तो बहुत सारी शॉप्स है, आपको फूड शॉपिंग के लिए बहुत कुछ आइटम मिल जाएगा। मंदिर तो हालांकि बहुत पीछे है। 7 हिल्स की पहाड़ियों पर इस तरह के अनेक मंदिर है जो कि हनुमान जी, कृष्ण जी और अन्य देवियों के मंदिर स्थित है। अगर आपको टाइम परमिट करता है तो आप इस तरह के सभी टेम्पल को यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जैसे कि हमने विजिट की। अब हम जा रहे हैं तिरुमला तिरुपति में अंजना देवी मंदिर को देखने के लिए। अंजना और अंजनेय मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के अंतर्गत ही आता है, जो कि चरित्राद्रि पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि यह स्थान देवी अंजना और उनके पुत्र हनुमान, जिन्हें अंजनेय भी कहा जाता है, को समर्पित है। आर्टिस्ट की नज़र आर्ट को कहीं भी ढूंढी लेती है। तो ये अंकल है जो मुझे बीच रास्ते में ही टेम्पल जाते हुए मिले थे। अंकल जो हैं चावल के दाने पर नाम लिख रहे थे, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। बहुत मेहनत का काम है, बहुत बारीक काम है, कलर से लिखना बहुत डिफिकल्ट है, मैं जानती हूँ। अब हम आ गए हैं पाप विनाशम तीर्थम, जो कि टीटीडी के अंतर्गत ही आता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के पानी से आपके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये उन्हीं में से एक बहुत ही सुंदर टेम्पल है, जहाँ का प्राकृतिक व्यू बहुत ही अच्छा है। मतलब कितने घंटे तक खड़े रहते हो ऐसे? हेलो, अरे मतलब मैं स्टैचू ये तो बता दो, मैंने बहुत ट्राई किया इनसे बातें करने का, बट वो सच में बहुत ही डेडिकेटेड आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा। ही वॉज देयर। पाप विनाशम तीर्थम के जस्ट पास में ही श्रीवरी पडलू टेम्पल है, जहाँ कहा जाता है कि श्री नारायण ने पृथ्वी पर पहली बार जब अपने कदम रखे थे तो वो इसी स्थान पर रखे थे, इसीलिए यहाँ बहुत ही फेमस प्लेस पर से एक है। ये है उनके चरण जो यहाँ पर अभी भी विस्थापित किए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस हमने विजिट किया उसका नाम था सीला थोरनम गार्डन, जो कि तिरुमला की पहाड़ियों में 1980 में खोजा गया था और यह कहा जाता है कि 2500 मिलियन वर्ष पहले बना एक प्राकृतिक रॉक आर्क है और इसीलिए इसे रॉक गार्डन भी कहा जाता है। यहाँ पर आप स्टॉप करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। गार्डन के और अंदर जाने पर कुछ स्टेयर्स नीचे उतरकर आप जब जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से टेम्पल वहां नीचे भी देखने को मिलते हैं। तो गार्डन आप सिर्फ बाहर से विजिट करके ना जाएं, नीचे भी जाएं और दर्शन करें। अब बज रहे शाम के 4:30 और हम आ गए हैं तिरुपति के मेन गेट के बाहर। यहाँ से अब हमें जाना है पैदल, जो कि लाइन ऑलरेडी रहती है। हमारे टिकट्स ऑलरेडी पहले से बुक हैं, तो हमको फिर भी लाइन में लगना होगा। वीआईपी टिकट्स वालों को भी लाइन में लगना होता है। अब यहाँ से अंदर जाएंगे। अब यहाँ से मल्टीपल लाइन्स रहती है, जैसे जिनके फ्री दर्शन है उनकी लाइन भी रहती है। और इवन आपने वीआईपी टिकट बुक किया है फिर भी आपको मिनिमम 3 से 4 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे। 3 आवर्स मिनिमम तो मान के चलिए। अगर रश नहीं है तो फिर आपके 1.5 से 2 घंटे में भी दर्शन हो जाएंगे। वहां अंदर अलग अलग स्लॉट बने हुए होते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर रेस्ट करने का टाइम दिया जाता है। और अंदर जाने से पहले आपको अपना मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सब कुछ पहले ही यहाँ पर देना होता है। जब आप वहां से बाहर आते तो वो आपको प्रसादम तिरुपति लड्डू आपको प्रदान किया जाता है। मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब पल्लव शासकों ने यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित किया। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और आंध्र प्रदेश के तिरुमला में 7 पहाड़ियों पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के रूप है। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में हमने विजिट किया श्री गोविंद राज स्वामी मंदिर, जो कि एक प्राचीन हिंदू वैष्णव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था।
और 1130 ईस्वी में रामानुज द्वारा वेखन्यास परंपराओं के अनुसार इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। यह मंदिर तिरुपति के सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है और जो कि तिरुपति के नीचे पहाड़ी इसी शहर के आसपास बसा हुआ वर्तमान शहर है। ऐसा माना जाता है कि चिदम्बरम स्थित गोविंदराज पेरुमल मंदिर पर आक्रमण के दौरान उत्सव मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए तिरुपति लाया गया था और आक्रमण के बाद उत्सव मूर्ति को वापस ले जाया गया था। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद सुबह 9 बजे ही हमारी रिटर्न की ट्रेन थी भोपाल के लिए, क्योंकि मंदिर रेलवे स्टेशन के जस्ट पास ही था, तो हमने अपनी रिटर्न ट्रेन ली और उसके बाद अगली मॉर्निंग सुबह 5 बजे हम भोपाल वापस आ गए थे। और यहाँ पे हमारी तिरुपति यात्रा समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।